स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने बताया था थीटा के बारे में। थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट कन्वेंशन में कि माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए थीटा और अधिक से अधिक पाई तक आप ले सकते हैं थीटा का मान। और सेकंड कन्वेंशन में हमने आपको समझाया था कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई से लेस होगी। हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को यूज करेंगे, लेकिन जानना जरूरी है दोनों कन्वेंशन। फर्स्ट कन्वेंशन के लिए अगर थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाए, देन फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जितना भी एंगल आए उसमें से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई हो या माइनस पाई से छोटी हो तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम 2 पाई उसमें ऐड कर देंगे। और सेकंड कन्वेंशन के अनुसार अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से कम हो, छोटी हो, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसमें 2 पाई को ऐड कर देंगे। और अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई या 2 पाई से बड़ी हो तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम 2 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ आइए, फर्स्ट कन्वेंशन में हमने आपको समझा दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर थीटा की वैल्यू अल्फा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है तो थीटा का मान ही अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा लेंगे थीटा का वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई लेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लेना है। और सेकंड कन्वेंशन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान पाई माइनस अल्फा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू पाई प्लस अल्फा लेना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा लेना है। ओके, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि ड्रॉ द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑन द, ये दिया हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। तो 2 ही एंगल है, देखिए पाई बाई 4, और हर एक में देखिए यहाँ पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ले लिया, और ये थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू ये हो गया माइनस पाई बाई 4। अब इस पाई बाई 4 एंगल पर 1 यूनिट आगे बढ़ें तो हमको ये पॉइंट मिलता है 1,4। अब इसी एंगल पर थीटा पाई बाई 4 पर ही मुड़ के अगर हम पीछे की तरफ लौटें 1 यूनिट आए तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा -1, अब इसी एंगल से काम चलाए हैं, पाई बाई 4 से ही मुड़े हैं। अब 1 यूनिट पीछे गए हैं, फेस आगे है, पाँव पीछे चल रहा है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट -1, पाई बाई 4। अब आइए, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 4 एंगल से मुड़ जाएं और जब हम 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा 1, माइनस पाई बाई 4। अब हम ऐसे मुड़ करके पाई बाई 4 एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ करके, और पाँव को हम अगर पीछे ले जाएं, फेस आगे है, पाँव पीछे ले जाएं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम? आगे के लिए +1 तो पीछे के लिए -1, क्योंकि फेस आपका आगे है, पाँव पीछे चल रहा है। -1, आप इसी एंगल पर मुड़े हैं, आप पाई बाई 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़े हैं, और तब आप 1 यूनिट पीछे गए हैं, तो फेस आगे है, पाँव पीछे है, इसलिए -1,
और एंगल किस एंगल से मुड़े हैं, π/4 से किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए -π/4। ओके। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ दी पोलर कोऑर्डिनेट दिस ऑन द प्लेन। अब देखिए r और यह हो गया थीटा, तो यह π/4 एंगल है, थीटा इक्वल टू π/4 बोलते हैं, π/3 है एंगल। अगर हम 5 यूनिट्स आगे चले जाएं तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हमें क्या लिखना चाहिए, 5, π/3। अब हम π/3 एंगल से मुड़ के पूरे 180 डिग्री से घूम जाएं तो फेस मेरा किधर होगा, आगे, और पाँव भी आगे चलेगा। इसीलिए इसके लिए भी हम 5 यूनिट्स अगर ऐसे मुड़ के थीटा प्लस 180 आ जाएं तो यह हो जाएगा, ये तो π/3 प्लस पाई, यानी यहाँ एंगल टोटल हो जाएगा पाई प्लस π/3 यानी 4π/3, कॉमा कितना यूनिट आगे है, फेस आगे, पाँव आगे चल रहा है, इसलिए 5। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहें इस पॉइंट पर तो हम किस एंगल से आएंगे, तो 4π/3 यानी 60 इंटू 4, 240 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके, घूम करके अगर हम 5 यूनिट आएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। और हमको अगर इस डायरेक्शन में आना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है, एक चीज़ हमने आपको समझाया, दोनों कन्वेंशन समझाया कि अगर 0 डिग्री से लेकर थीटा की वैल्यू 2π से छोटी हो तो इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और यह सेकेंड कन्वेंशन होता है। सेकेंड कन्वेंशन में हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 2π से छोटी होनी चाहिए। तो यह जो एंगल है 4π/3, क्या ये 0 और 2π के बीच लाइक करता है कि नहीं, बिल्कुल लाइक करता है, तो यह भी ट्रू है। लेकिन फर्स्ट कन्वेंशन के अनुसार एंगल अगर पाई से बड़ी हो जाए तो उसमें 2π को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो अब बताइए कि थीटा तो यहाँ 4π/3 है, और इसमें से अगर हम 2π सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -2π/3 होगा थीटा का मान, यानी इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 2π/3 एंगल से मुड़ जाएं और तब हम 5 यूनिट आगे बढ़ें तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी पॉइंट तक आने के लिए हमको मूव करना पड़ा था कितना डिग्री से, 4π/3, 240 डिग्री से। लेकिन इसी पॉइंट पर आने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस एंगल से मुड़ रहे हैं, वह मुड़ रहे हैं 2π/3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर जो हम पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे 5 और क्या देंगे -2π/3, यानी ये और ये एक ही चीज़ है। तो r बताता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, और थीटा बताता है कि आप कितना डिग्री एंगल से मुड़ करके आप उस पॉइंट तक आए हैं। अगर हम 4π/3 लिखें तो नेचुरल है, एग्जामिनर समझेगा कि यह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह 4π/3 एंगल से मुड़ के और 5 यूनिट आया है, इसलिए इसको ये पॉइंट मिला है। अगर हम यह लिख दें पोलर कोऑर्डिनेट में तो समझ जाएगा एग्जामिनर, अच्छा ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री से मूव किया है और 5 यूनिट आया है, इसीलिए यह कोऑर्डिनेट लिखा है। तो बात एक ही है, जब आप ये लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा रोटेशन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जब यह लिखेंगे तो समझ जाएगा कि इनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, दोनों से बात सेम है। बच्चों, कहता है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ये दिया हुआ है। हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, आर और थीटा। तो आर का मान तो मालूम है कि आर इक्वल टू 5 हुआ और थीटा की वैल्यू यहाँ पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। इसको हम लोग अल्फा ले लेंगे तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। tan अल्फा कितना हुआ, तो tan अल्फा हो गया 4/3, परपेंडिकुलर बाय बेस मालूम है। तो क्या करेंगे, यहाँ डायग्राम बनाइए। अब ये हो गया अल्फा, सामने का ये परपेंडिकुलर ये 4 दिया हुआ है और बेस इसका 3 दिया हुआ है। और हाइपोटेनियस यह बराबर क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यह 5 हो जाएगा। तो इससे हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस अल्फा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 3/5 और साइन अल्फा यह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 5। बच्चों हम क्या लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जब कोऑर्डिनेट आर और थीटा में होगा तो पोलर कोऑर्डिनेट, और जब कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में हो तो उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा, आर तो 5 हो गया, कॉस थीटा कितना हुआ, थीटा हो गया पाई, इसको माने हो अल्फा तो पाई माइनस अल्फा, और यह हो गया कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस ये 5 कॉस अल्फा हुआ माइनस 5 इंटू 3/5, 3/5 कर देंगे, 5 से 5 कैंसल, माइनस 3x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आया r साइन थीटा, यानी r 5 हुआ साइन पाई माइनस अल्फा, और यह हो जाएगा 5 साइन अल्फा, 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसल 4, यानी तुम्हारा x और y कोऑर्डिनेट यह हुआ -3,4। यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का जिसका पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। तो ये देखिए, पहले तो यह इनिशियल लाइन ले लें, पोल ले लें, और यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 2π एंगल से अगर मूव करके 2π एंगल से मूव करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब हम 2 यूनिट्स आगे आएंगे, फेस आगे होगा, पाँव आगे चलेगा, तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 2, -2π/3। मेरा दूसरा पॉइंट है -3, 3π/4। आप इनिशियल लाइन के साथ 3π/4 एंगल बनाइए। अब देखिए, इनिशियल लाइन के साथ 3π/4 एंगल पर आप मूव करेंगे, आगे जाते तब यहाँ जो पॉइंट मिलता 3 यूनिट आगे बढ़ने पर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप 3,3π/4 लिखते। लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3π/4 एंगल से मुड़ के और फेस आगे, पाँव को पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का यानी 3 यूनिट्स बढ़ने पर जो पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3,
3π/4। ओके, स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया है। इनका हम लोग पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जो पहला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट √3 है। अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y/x। पहले बता चुके हैं हम कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर और क्या लिखते हैं 90 से स्मॉलर। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y/x, tan इनवर्स ये √3, tan इनवर्स √3 π/3। अब अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो लेते हैं वो थीटा क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं। अल्फा की वैल्यू π/3 है। आप जानते हैं r बराबर √x² + y², तो यह हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 2 आया। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं किसी पॉइंट का, r थीटा, r की वैल्यू 2 है और थीटा कितना है π/3 है। दूसरा जो पॉइंट है उनका x कोऑर्डिनेट -√3 और y कोऑर्डिनेट 1। तो यहाँ अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y/x, tan इनवर्स 1/-√3 का मॉड ले लेंगे, tan इनवर्स 1/√3 ये π/6 यानी 30 डिग्री। अब चूंकि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की जगह π/6, 5π/6। यानी कहने का मतलब कि 5π/6 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे और जब 2 यूनिट्स आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 2,5π/6, जहाँ r बराबर √x² प्लस ये निकालेंगे तो 2 आएगा। r थीटा लिखते हैं तो 2 5π/6 पोलर कोऑर्डिनेट यही हुआ। थर्ड में x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -1, r बराबर √x² प्लस y² इक्वल टू √ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और यह बराबर √2 के आया। अल्फा बराबर tan इनवर्स y/x का मॉड ले लेंगे, tan इनवर्स -1 का मॉड लीजिए, tan इनवर्स 1 π/4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा माइनस पाई अल्फा हो गया π/4 माइनस पाई -3π/4। यानी इस पॉइंट तक आना है, r की वैल्यू √2 है तो √2 यूनिट्स बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे 3π/4 एंगल से, और जब √2 यूनिट्स बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। फोर्थ में x बराबर √3, y इक्वल टू -1, अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y/x, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√3 π/6, और हमारा पॉइंट x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का मान माइनस अल्फा लेते हैं, ये हो जाएगा -π/6। r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट r हो गया 2 और थीटा हो गया -π/6। ये जो हमने लिया है ये फर्स्ट कन्वेंशन के अनुसार इन पॉइंट का हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिखा है। ओके, और आप भी जो लीजिए थीटा की वैल्यू जो निकालिए वो फर्स्ट कन्वेंशन के अनुसार निकालिए। आप सेकंड कन्वेंशन लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बुक में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट कन्वेंशन यूज किया है, इसलिए कंफ्यूज न करें आप, फर्स्ट कन्वेंशन ही लें। स्टूडेंट्स बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है
कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो इक्वेशन दिया है वह किस फॉर्म में दिया है। तो आर में और थीटा में जब आर और थीटा में रिलेशन होगा उस फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं, उसको कार्टेशियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप जानते ही हैं कि x बराबर हम लोग r cos थीटा लिखते हैं और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो cos थीटा x बाई आर हो गया, साइन थीटा y बाई आर हो गया। अब आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा यह बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई होगा आर टू दी पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दिया ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब रिलेशन एक्स और वाई में हो उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो पोलर फॉर्म से हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे आप समझ गए होंगे। अब आइए दूसरा कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। हमारा इक्वेशन एक्स और वाई में है इसलिए कार्टेशियन फॉर्म हुआ, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें इनटू द पोलर फॉर्म। तो x जानते हैं r cos थीटा होता है और y r sin थीटा होता है, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a इंटू एक्स की जगह हम लोग रख देंगे r cos थीटा, देखिए r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a r cos थीटा r से r कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, इधर हो जाएगा एक cos थीटा। सो r इक्वल टू एक cos थीटा। अब r और थीटा में रिलेशन हुआ इसलिए इसको कौन फॉर्म कहेंगे पोलर फॉर्म कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह ट्रायंगल की किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ी होती है और दो साइड का डिफरेंस मैग्नीट्यूड में तीसरी साइड से छोटी होती है। यह किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो एबीसी ट्रायंगल लिया, इसमें AB प्लस BC ग्रेटर देन AC होगा। यदि आप BC प्लस AC लेते हैं तो ग्रेटर देन AB होगा, अगर आप AB प्लस AC लेते हैं तो वह ग्रेटर देन BC होगा। AB माइनस BC का मैग्नीट्यूड लेस देन AC है। BC माइनस AC का मॉडुलस मैग्नीट्यूड में मान AB से लेस होगा। AB माइनस AC का मैग्नीट्यूड में मान यानी AB माइनस AC का मॉडुलस लेस देन BC होगा। इन एस्केलन ट्रायंगल ABC, एस्केलन ट्रायंगल में सारे साइड का लेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी AB BC के इक्वल नहीं, BC AC के इक्वल नहीं, तो AB AC के इक्वल नहीं होगा, यानी सारे साइड्स डिफरेंट होंगे। इन एन आइसलेस ट्रायंगल, अगर आपको ट्रायंगल आइसलेस है तो आइसलेस ट्रायंगल को हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी दो साइड इक्वल हो, यानी AB अगर AB BC के इक्वल हो, अदरवाइज AC BC के इक्वल हो, अदरवाइज AB AC के इक्वल हो। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल आपका ABC इक्विलैटरल है तो इसमें तीनों साइड का जो लेंथ होगा
वो इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। और ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और यह एंगल राइट एंगल है, एंगल बी अगर 90 डिग्री हो, पाइथागोरियन थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, एस्केलन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं हो, तीनों के तीनों का लेंथ जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स 0 to 70 and 2,5 फॉर एन एस्केलन ट्रायंगल। यहाँ से देखिए ए बी बराबर क्या लिखेंगे, √7 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, यह बराबर √53। बी सी निकाला, डिस्टेंस फॉर्म से क्या लिखेंगे, √7 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, यह बराबर 5√2। ए सी बराबर √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, यह बराबर कितना होगा, √13। तो यहाँ से देखिए तीनों का लेंथ जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए ट्रायंगल जो होगा वो स्केलन हो जाएगा। सो दैट द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 फॉर्म एन आइसलेस ट्रायंगल। आइसलेस बोलते हैं समद्विबाहु हिंदी में, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो उसको समद्विबाहु बोलते हैं। तो दिखाओ कि तीनों पॉइंट से एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्म से ए बी निकाला तो √37, बी सी निकाला तो √37 और ए सी निकाला तो 2। यहाँ देखिए ए बी और बी सी का लेंथ इक्वल है, इसलिए यह जो ट्रायंगल है वो आइसलेस ट्रायंगल है। और थर्ड है सो दैट द पॉइंट्स 1, 2√3, 3, 0 एंड -1, 0 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्म से ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाला, देखा तीनों जो है इक्वल आ रहा है, ए बी भी 4 है, बी सी भी 4 है और ए सी भी 4 है। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और लास्ट में है सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। दिखाइए कि यस राइट एंगल मतलब समकोण, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी निकाला √2, बी सी निकाल लिया 2√3 डिस्टेंस फॉर्म से और ए सी निकाला 5√2। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 + 50 इक्वल टू 52, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर के। तो पाइथागोरियन थ्योरम से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यह बी सी स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए बी सी के अपोजिट साइड में जो एंगल है यह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, डियर स्टूडेंट्स, एबीसीडी ये पैरेललोग्राम हिंदी में उसे समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने के साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी सी डी के इक्वल हो और बी सी ए डी के इक्वल हो, ए डी इक्वल टू बी सी हो। लेकिन जो डायगोनल का लेंथ है यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, ए बी का, बी सी का, सी डी का, ए डी का, और उससे दिखाइए कि ए बी सी डी के इक्वल है।
ए डी बी सी के इक्वल है, लेकिन ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर यही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल अगर होता है, यानी रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, उसके लिए ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल होना चाहिए, बी सी और ए डी का लेंथ इक्वल होना चाहिए, और ए सी और बी डी दिखाइए इक्वल है। तब यह ए बी सी डी जो होगा वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी रंबस है ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड का लेंथ जो है वो इक्वल है, उसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी का लेंथ इक्वल होना चाहिए, लेकिन इनके डायगोनल का लेंथ इक्वल ना हो, तब इसी पैरेललोग्राम को हम लोग रंबस बोलेंगे, यानी समचतुर्भुज। और यह समचतुर्भुज यानी ABCD ये स्क्वायर होने के लिए चारों साइड का लेंथ इक्वल हो, साथ साथ डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर 90 डिग्री का ये सारे कॉर्नर्स जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, और साथ साथ जहाँ डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे यानी विकर्ण जहाँ कट करेगा वहाँ पर सारे के सारे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सब 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, सारे 90 डिग्री। और ABCD ट्रेपेजियम होने के लिए समानांतर भुजाओं, ये पैरेलल लाइन है। अब इनको ये इनका डायगोनल है, तो अगर समानांतर है तो दिस एंगल मस्ट बी इसके होना चाहिए, दिस एंगल के। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला से अगर चारों पॉइंट दिया है तो आप क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और BC निकाल लेंगे, और कोसाइन रूल से cos फाई निकालिए और cos थीटा निकालिए। अगर इक्वल आ गया तो समझेंगे कि यह क्या है, ABCD ट्रेपेजियम। ओके।